सुना दे। धन्यवाद सुनो। आइए हम प्रभु के पास जाएंगे। हाँ प्रभु, आपने हमको ये अच्छी दिन दी है प्रभु, और इधर इकट्ठा होकर प्रभु आपको स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए हमको मौका दिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। पवित्र आत्मा, आपको इन्वाइट करते हैं, आप ही हमको ये वचन से समझाइए और समझ के प्रभु हम वो अपना जीवन में इस्तेमाल करने के लिए हमको ताकत भी दे। ये सब यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। आप लोग रीडर्स बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं। अपना टीना बहन, रिशान और जसू बहन। ये वचन में मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये तो सब लोग समझते हैं। ये कहानी मैं लूक 5वां अध्याय 1 से 11 के बारे में बता रहा हूँ। शायद हम बचपन से सुने होंगे, कुछ लोग शायद कई जगह बात भी किए होंगे इसके बारे में, लेकिन अभी जो प्रभु ने मुझे जो समझ दी है इसमें, जो वो बातें मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। इसमें तो बहुत खुला वचन है। वो प्रभु बोल रहे, प्रभु यीशु ने वो सी ऑफ गैलिली, इसको गनेसरत की झील बोल के बुलाते हैं। सो यीशु ने उधर आए थे, बहुत भीड़ बड़ी थी, लॉट ऑफ पीपल वर पुशिंग, बहुत बड़ी थी। तो यीशु ने देखा था इन सबसे बात करने के लिए उन लोग कैसा कर सकता है, क्योंकि इतने लोग भीड़ आई थी तो सब लोग उसके ऊपर गिर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टैम्पीड। यीशु ने देखा 2 नाव थे उधर, वो किनारे में, वो झील के किनारे पे 2 नाव खड़े हुए थे, और उसमें मछुए उन पर नहीं थे। वो लोग तो जाल धो रहे हैं। द फिशरमैन वर क्लीनिंग द नेट्स। तो यीशु ने एक नाव पे चढ़ गया जो साइमन का था, वही पीटर का है, पीटर बोलते हैं बाद में उसको, और शमौन की थी वो बोट। उसने बैठ के उसको विनती की, थोड़ा सा पार लेके जाओ कि मैं सबसे बात कर सकूं। तो उसने मंजूर किया, उसने कोई इनकार नहीं किया। शायद उसको भी समझ नहीं आया कि ये बंदा कौन है, लेकिन वो देखा इतना भीड़, सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग हिम। सो सोचा कि शायद मे बी ये थोड़ा सा पॉपुलर आदमी होगा, कुछ ऐसा सोचा होगा। तो उसने उसको बैठने नहीं दिया। उसके बाद में यीशु ने बैठा, थोड़ा पार लेके गया नाव को। यीशु ने संभाषण किया, वचन दिया। ये हम जानते हैं कि उसने वचन सुन लिया, क्योंकि उधर ही उसके बाजू ही बैठा है ना यीशु, उसका नाव में ही बैठा है, वचन सुन लिया। उसके बाद में शायद वो मे बी अफेक्टेड हिज हार्ट, जीसस वर्ड्स। तो उसको शायद थोड़ा सा शक लगा कि ये आदमी कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु इधर तो हमको लिखा नहीं है क्या यीशु ने क्या बात किया। वो संभाषण के बारे में बाइबल में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है अपना हेवन के बारे में, किंगडम ऑफ गॉड, यीशु का राज्य के बारे में, शायद ये सैल्वेशन के बारे में, मुक्ति के बारे में, शायद ये सब बात किए होंगे। उसके बाद में यीशु ने उनको बोला है कि थोड़ा अंदर लेके जाओ, पार लेके जाओ, अंदर लेके जाकर नाव लगाओ, आपका जाल लगा दो। तो यह देखते हैं कि शमौन, वो जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चला और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ये देखे, फिर शमौन तो प्रोफेशनल फिशरमैन है, और वो क्या समाधान देता है वो देखेंगे। शमौन ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। उसका मतलब आप शायद सोचेंगे उसके दिल में क्या होता होगा, मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ, ये बंदा मछली पकड़ने के बारे में ये आदमी को कुछ मालूम ही नहीं है, मेरा प्रोफेशन है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है। मछलियां तो रात में मिलते हैं, दिन में मछलियां तो नहीं रहते हैं, तो कोई मछलियां दिन में कोई पकड़ते नहीं है, तो रात में पकड़ते हैं। उन्होंने
उस रात में इतना मेहनत की, एक मछली भी नहीं मिली थी, इसलिए वो लोग जाल उनका धो रहे थे। तो उसने शायद सोचा होगा ये कौन है, कैसा बोल सकता है मुझे। लेकिन जो वचन सुनने के बाद उसका दिल, उसका मन शायद साफ हो गया। फिर भी वो बोलता है कि फिर भी उसने उसको एक्सेप्ट किया, सरेंडर किया यीशु के लिए। वो बोला है कि फिर ये उसका वचन, उसका बातें ऐसा है कि तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखिए ये बात कितनी अच्छा है कि प्रभु पवित्र आत्मा ने हमारे लिए वो पीटर के बारे में इधर लिखा गया है। यदि वो पीटर के बारे में ना लिखा कि जब यीशु ने उसको जाल लगाओ बोले तो फिर वो जाल लगाया तो हमको कुछ पता नहीं था, चलता था, क्योंकि यीशु ने आज्ञा दिया तो उसने कर दिया। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि उसका मन में क्या था, उसका डाउट क्या था, उसका दिल में क्या था, वो वचन, वो उसके बारे में भी वचन में लिखा है। क्योंकि हम को रिलेट कर सकते हैं आप और मैं, क्योंकि कई दफा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किल होती है, कि कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। शायद वो काम के बारे में हो, या आपका रिलेशनशिप के बारे में हो, या शायद कुछ कुछ करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, उसमें कुछ बात नहीं होती है। जितना भी तनख्वाह आता है वो तनख्वाह बस तो नहीं होती है। फिर महीना फर्स्ट आने के बाद फिर हमको पैसे का कमती होता है। फिर पैसे का ऐसा हुआ तो कुछ कुछ जरूरत पड़ी, कोई हमारे रिश्तेदारों में, फैमिली में कुछ पैसे चाहिए, किसी को डिफिकल्टी है, उनको पैसे देने के लिए हमारा पैसा नहीं रहता है। ऐसी चीजें, ऐसी तो बहुत लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, एक ना दूसरा। So a lot of people might have experienced it in their lives. We may be hitting a head rock. We think there is no way that we can come out of it. शायद मे बी यू पीपल, आप लोग को शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, हमारा लाइफ में हुआ था। 95 उस टाइम पे वी वर लिविंग ऑन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्या होता था, हमारा सैलरी 15 तारीख तक खत्म होती थी, तो 30 तारीख आने तक हमको पैसा नहीं रहते थे, तो इसलिए हम क्रेडिट कार्ड से पैसे लेते थे, क्रेडिट कार्ड लेके। फिर जब 1 तारीख आती है, we used to pay it off, क्योंकि फिर क्रेडिट कार्ड वाले बहुत इंटरेस्ट डालते हैं, तो पैसा ले आओ फर्स्ट को, फिर पैसे भर दो, फिर अगेन पूरा नेक्स्ट महीना। ऐसा 2-3 साल हम ऐसे जी रहे थे, क्योंकि पैसा नहीं कमती होता था। तो उसने हम क्या किए, हम 1/10 देने का, 28 देने का बंद कर दिए, क्योंकि सोचे थे कि प्रभु जानता है हमारा मुश्किल, हमारा सिचुएशन क्या है, प्रभु जानते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि टैक्स तो भरना पड़ेगा, पीए वही आपको सैलरी में लेता है, ये तो प्रभु का पैसे, तो किसी को पता भी लगता नहीं है, किसी को भी, क्योंकि हम क्या दे रहे, किसको दे रहे, किसी को लगता नहीं, चर्च को दे रहे ना दे रहे, किसी को भी पता नहीं है। तो हम सोचे कि प्रभु समझेगा, कोई बात नहीं है, हम 1/10 बंद कर देंगे, कम से कम हमारा लाइफ चलेगी, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, नीता का भी काम, उसमें तो उसका पैसे आ रहे थे, मेरे से वही ज्यादा कमाती थी, लेकिन फिर भी हमको वो पैसे मॉर्गेज ये सब बनने से नहीं हो रहा था, जमा था। तो बाद में ऐसा हुआ कि हमारे चर्च में वो एक चर्च ये एक्सपेंशन के लिए वो लोग ने सबको बोले कि कंट्रीब्यूशन मांगे थे, लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो we were living on overdraft facility, so no money with us. तो उसने बोला कि people can give pledges, आप लोग शायद आपके पास पैसे नहीं है, if you don't have money you can pledge for money, for giving, and God, depend on God, just pray God. तो हम भी सोच के बाद में हम 1000 पाउंड देने के लिए प्लेज लिए थे। प्लेज लेने के बाद हम सोच रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, वी वर जस्ट प्रेइंग गॉड यू मीट आवर नीड्स, हमको पैसा नहीं मिलता है, तो लाइफ जा रहा था। लेकिन बाद में अक्टूबर में हम प्लेज दिए थे, मार्च में नीता को HMRC से टैक्स रिफंड आई थी, वो 970 पाउंड आया था, उसमें हम 30 पाउंड मिला दिए, 1000 पाउंड हुआ। लेकिन बट वी वर नॉट विलिंग टू गिव टू द चर्च, वी वांट टू पे इट टू द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सो व्हाई कांट वी गेट इट आउट ऑफ द ओवरड्राफ्ट। हम सोच रहे थे कि बैंक को भर देंगे,
तो लेकिन फिर बाद में नीता ने बोली कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करने का, हम तो प्लेज दिए है, तो ये पैसे चर्च को देंगे। तो हम 1000 पाउंड चर्च को दे दिए। हम वो बटा भरने के लिए नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसके बाद में हम भी समझे कि ये 1/10 देना चालू करे, क्योंकि 1/10 का मतलब 10%। आपको 100 पाउंड मिला तो 10 पाउंड चर्च में चर्च को देने का, 1000 पाउंड एक महीना में मिला तो आपको 100 पाउंड देने का, महीने में 10%। तो हम चालू किए चर्च को देने के लिए। हमारे पास पैसे उतना नहीं था, फिर भी चालू किए थे। लेकिन उसके बाद में खुदा ने 1 साल के बाद, हम 10 साल से 2 बेडरूम फ्लैट में थे, उसमें से 3 बेडरूम हाउस में जा सके। और नीता को ट्रांसप्लांट भी हुआ था 98 में, भी 21 साल काम की थी। उसके बाद में जो हम 3 बेडरूम खरीदे थे, उसको 7 साल में उसका मॉर्गेज भर दिए हम। खुदा ने इतना भर दिया, जैसे इधर कहानी में दिखता है कि वो कभी सोचा नहीं पीटर कि वो जाल डालने के बाद उसको इतना मछलियां मिलेगा। ये तो चमत्कार के प्रभु का चमत्कार है। हम वचन पढ़ते हैं, वचन में कहता है कि हमको यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया, उसका जीवन दिया, और हमारी भलाई के लिए उसने बताया कि यदि हम उससे इफ वी आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस, लाइफ इन अबंडेंस, उसका मतलब क्या है? we should be givers to others, we should be blessing to the others। यीशु चाहते हैं कि हर एक क्रिश्चियन जो भी यीशु पे विश्वास रखते हैं, they are all heads not tails। he wants his children to be ahead। it's not that we will not get problems, we all get problems, but God will help us, God is with us। इसलिए बोलते हैं Psalm 23, though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, because you are with me, your rod, your shaft, they comfort me। कितना दाऊद ने कितना उसका जीवित का एक्सपीरियंस है वो लिखा है प्रभु के बारे में। क्या आप और मैं प्रभु पे वो उम्मीद है? Are we really believing Jesus Christ? Are we believing just beyond our circumstances? Are we able to understand that? Is this word real to us, or is just something that every day we read and we think it's just okay? हर दिन हम वचन सुनते हैं, हर दिन वचन पढ़ते हैं, कभी पालन किए, कभी उस पे हम अपना जीवन में जो संकट नहीं होता, जिसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं है, उस पे कभी भरोसा रखें? यही है। थोड़ा सोचने की बात है कि हर एक इंसान को, क्योंकि मैं भी उसमें, हम भी यीशु को ऐसा ही सोचे कि ऐसा नहीं होगा, हमारे लिए नहीं है और दूसरे लोगों के लिए। तो ये सोच में याद रखिए, वी ऑलवेज हैव टू कीप इन आवर हार्ट। उसने बाद में अभी तो आगे बढ़ेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों में यहां तक भर ली कि वे डूबने लगे। देखिए कितना मछलियां वो लोग पकड़ लिए, 2 नाव आना पड़ा, फिर भी वो डूब रहे थे। इतना प्रभु ने उनको इतना मछलियां दिया। तो ये एंकरेजमेंट है कि हम सब प्रभु पे उम्मीद रखें, उन पे विश्वास रखें, अपना जीवन में इस्तेमाल करें। So we'll also be blessed. God will give us. God is not a miser. God is a generous God. Father God has given his son for us, and he has given his son so that we believe in him, and we'll also escape that cross, the life of death. We are not getting punishment. We are going into heaven. It is his grace. It is his mercy. खुदा ने उनका जीवन हमारे लिए दिया कि आप और मैं फ्रीज निकल जाए, क्योंकि हमारे पापा का क्षमा कर रहा है। तो हम उम्मीद करें कि हर एक सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन में हो, आप उसी एवरी सिचुएशन से खुदा आपको आगे बढ़ाएगा। और इसके बाद में देखते हैं प्रभु ने
उसने समझ लिया, क्योंकि ये तो चमत्कार है, उसका जीवन में कभी भी ऐसा इतने मछलियां कभी वो पकड़ा नहीं है, और वो भी दिन में है, ये रात में नहीं, ये दिन में है। दिन में मछलियां निकलते ही नहीं है, फिर इतने मछलियां कहाँ से आया? तो उसको फौरन उसको शमून को समझ गया है कि ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, और उसने सोचा, देखे उसका जो वचन से उसका दिल भी साफ हो गया, उसको पता लग गया कि मैं पापी हूं। तो उसने वो बोलता है कि हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, बिकॉज इट वाज ए astonishment to him and his colleagues, his partners. This many fish they never caught in their lives, so they could see what God can do. तो इनका पीटर का लाइफ में किया तो यीशु हमारे आप और मेरे लाइफ में भी कर सकते हैं। किस लिए हम उसको सोचना है कि ये हमारे लिए नहीं है, शायद वो पीटर के लिए है? नहीं, प्रभु ने कहा है कि वचन हम सब के लिए है। जो भी सिचुएशन है, आप बाहर निकलने के लिए प्रभु पे आप ध्यान लगाइए, प्रभु पे भरोसा रखिए, आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद में हम सुनते हैं कि प्रभु ने उसको बोला, मत डर, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पे ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कितनी अच्छी बात है। बाद में देखे वो सब कुछ छोड़ के अपना उसका जो भी वो नाव ही उनका प्राइमरी ये है, उससे ही उनका पैसा निकलता है, उनका जीवन उससे ही चलता है। वो नाव को छोड़ के यीशु को चला गए, तो उसका मतलब they have surrendered themselves to Jesus and then they followed him. And we ऐसे ही हम 2 कुरिन्थियन में हम वचन पढ़े थे 8वां अध्याय में 1 से 9 तक, ये उद्धार पूर्वक दान देने का। यहाँ अपोस्टल पॉल यहाँ लिखते हैं कि वो मैकेडोनिया चर्च के बारे में लिख रहे हैं। He is writing here about the church in Macedonia. And Paul इतना उन लोगों को he is appreciating, so इतना वो दान देने में उनका जीवन कैसा था, उनका हृदय कैसा था, उसके बारे में पौलुस यहाँ बताता है। ये सब हम सब के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम ये बातें भी सुनना है। वो कितना बोल रहे कि वो लोग और विषय में ये कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगलपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। So they were giving in their difficulties, and in their financial difficulties, and even in their persecution, they were still giving for the church. That too, not only उनका चर्च के लिए नहीं, उन्होंने जेरूसलम में ज्यूज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। कितना अच्छी बात है कि ये लोग अपना जो पैसे उन लोगों के पास जो ज्यादा पैसा है उसलिए नहीं दे रहे हैं, उनको कमती है, पैसे में कमती है, फिर भी पैसे दे रहे थे खुदा के काम के लिए, खुदा के वचन के लिए। तो इसे हम ये देख सकते हैं कि हम भी उनके पास सीख सकते हैं कि we can learn from them because they are giving out of their lackness, and they were giving when they are persecuted. ऐसे क्रिश्चियंस, ये लोग मैसेडोनिया में, they are giving so much, and then what is the reason? इसका क्या मतलब है, किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि पौलुस इधर बताता है कि क्योंकि वो लोग अपने खुद प्रभु को वो लोग से समर्पण किए हैं। उन्होंने इधर बताता है 5वें वचन में, और उसी हमने आशा की थी, वैसे ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। पहले वो अपने आप को प्रभु को वो समर्पण किए। they have submitted themselves to God, they in worship। तभी उनको दूसरे लोगों को देने के लिए
प्रभु का प्रोत्साहन और प्रभु का वचन से वो पैसे दे सके। इट्स नॉट आउट ऑफ देयर ओन विलिंगनेस, नोबडी वांट्स टू लूज मनी। हम सब पैसे से प्यार ही नहीं, पैसे जरूरत है, हमको भरना है, गैस बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और अपना पानी का पैसे भरना है, ये सब कुछ भरना है। किसी को भी ऐसा नहीं कि सबको पैसे चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो पहले अपने को आप प्रभु को समर्पण किए, उनका जीवन, तभी देन उनको ऐसा हुआ। फिर बाद में और थोड़ा आगे गए, मैं आपको 8वां वचन में पौलुस बोलता है कि देखो ये तो कोई आप लोगों के लिए मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, इट्स नॉट अ कमांडमेंट टू यू, लेकिन दिस इज ए वॉलंटरी है। तो पौलुस इधर कितना अच्छी तरह बोल रहा है, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। देखिए कितना अच्छी बात बोल रहा है कि वो नहीं बोल रहा है कि ये कमांडमेंट, ये तो कमांडमेंट किसी के लिए नहीं है। जो चर्च के लिए हम 1/10 देते हैं, 10% देते हैं, ये कोई कमांडमेंट नहीं है। ये सिर्फ यीशु ने, प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए दिया, तो ये हमारी प्यार से प्रभु को हम 10% देते हैं कि वो चर्च को काम आए और दूसरे चर्चों को भी। क्योंकि और इम्पोर्टेंट बात है कि इधर पौलुस बताता है कि ये उनके चर्च के लिए ही नहीं, वो जेरूशलेम भेज रहे हैं, जेरूशलेम की चर्च के लिए। तो उसका मतलब जो चर्चेस में उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी है, दूसरे क्रिश्चियंस को भी मदद करने का हमारा फर्ज है। और वो वचन 9 में कितना अच्छी तरह बताता है कि यीशु क्रिस्तु का, यीशु का एग्जाम्पल देते हैं। He gives the example about Jesus Christ. वचन 9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखिए कितना सुंदर वचन है कि प्रभु हमारे लिए इतना वो कंगाल हो गया। ऐसा इधर पौलुस यीशु का, ये जब यीशु मानव अपने जैसे जेरूशलेम उधर रहा था, उनके बारे में नहीं बता रहे। उस टाइम पे तो उनके पास उतना पैसा नहीं है, यीशु भी हमारा जैसा था। लेकिन आप सोचिए, यीशु तो इधर अपने जमीन में इधर रहने वाला नहीं है ना, वो तो पिता परमेश्वर के साथ परलोक में रहता है। फिर वो उनका तक छोड़ के वो आया, आप और मेरे जैसे एक आदमी बन के, एक इंसान बन के हमारे लिए आया। उसने पाप किए बिना उसने इतना दुख उठाया हमारे लिए, सूली पे जान दिया। So here he says, he's not talking about his richness when he was on the earth. Paul is talking about his richness, everlasting. His richness means he is the God who is the creator, and he is the sustainer, and he left the throne and he came down. He has given up everything because of you and me, because he loves us so much. So he has become poor in the sense that when you take the reference as eternal, where he is in the heaven, he has left all his entire his privileges, and then he became a man, an ordinary man like you and me. Such a great example, just as what an encouragement that God has given himself for us. तो ये so Paul बोल रहा है कि आप लोग ये इस बात सोचिए, वो सब कुछ दे दिया, तो हम किस लिए ऐसी ये पैसे पकड़ के दूसरे लोगों को मदद करने में किस लिए? Why are we going backwards? Are we giving our 1/10 to God? Are we helping on top of that? He giving other offerings as God provokes you to the other people who are struggling, then God will be able to bless you. Not that we don't give to God so that we will get money back. That's not our intention. There is no point in giving like that. हम पैसे दे रहे हैं चर्च के लिए कि प्रभु को हम धन्यवाद कहने के लिए बोलते हैं। तो यीशु ने बताया कि आप यदि आप if you seek
the kingdom of God, all these things will be added unto you. First seek his kingdom, then all these things, whatever you need, all your needs are met. So वैसे ही वो हिंदी में बोलते हैं कि आप यदि प्रभु को हम प्रथम स्थान दिए तो बाकी सब कुछ वो देगा और आगे बढ़ेगा। आइए हम दोनों में जाएंगे। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु ये वचन के लिए। प्रभु आपने आपका जीवन दिए हमारे लिए। प्रभु आपको प्रेम करने में प्रभु, और आपको प्रभु आप हम समझने में प्रभु मदद कीजिए, और प्रभु और आगे बढ़ने में भी प्रभु आप ही हमारे साथ रह के आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम सब ये सब हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, थैंक यू रमेश शर्मा। थैंक यू रॉबर्ट, इतने बहुत अच्छी तरह से संदेश दिया आपने, और बहुत बचपन से हम लोग ये पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ते हैं, लेकिन इतना डीपली, इतना हम कभी उसका विचार नहीं किया, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया कि प्रभु यीशु